क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग वेयर एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज। 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों को हमें पहले 1 1 दिखाना पड़ेगा, ऑन टू दिखाना पड़ेगा, एंड देन आप कह पाओगे कि इसका इन्वर्स क्या होगा। अब ऐसा फंक्शन होता है जिसमें f आपको बना बनाया दे रखा हो, वहाँ तो आप मैपिंग के आधार पे कह सकते हो, बट अगर फंक्शन ऐसे आ जाए तो आप कैसे उसको 1 1 और कैसे उसको ऑन टू दिखाओगे। ज़रा चेक करें कि हम क्या करते हैं, डोमेन से 2 x1 x2 लेंगे। x1 की इमेज होगी fx1 और x2 की इमेज होगी fx2। हम इन दोनों को ऐसे मानेंगे कि fx1 और fx2 बराबर हैं और फिर हम वहां से अंदर से रिजल्ट निकालेंगे कि x1 और x2 दोनों बराबर आ गए हैं तो f11 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बराबर हो गए, एक बन गए और ये भी एक बन गए तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो गई। दूसरा फिर हम कहेंगे कि यहां के हर एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एक प्री इमेज मिल जाएगी तो वो ऑन टू हो जाएगा और फिर हम उसका इन्वर्स निकालें। तो पहले हम करते हैं 4 1 1 1 1 के लिए आप करेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। अब आप fx1 निकाल लो यहां से तो वो आएगा x1 - 7, fx2 आएगा x2 - 7, -7 से -7 विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया और x1 x2 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे सो f इज 1 1। तो जो f है हमारा वो 1 1 होगा। 4 ऑन टू हम इसे करेंगे। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, fx को y के बराबर लेते हैं। यहां से आ गया x - 7 इज इक्वल टू y और इसको इधर ले आओ, x इज इक्वल टू 7 + y। जरा चेक करो कि y की कोई भी रियल वैल्यू रख लो। भाई जो कोडोमेन है वो रियल है और डोमेन भी रियल है, तो यहां से आप y की इसमें कोई भी वैल्यू रखो, आप y की किसी भी वैल्यू को रखोगे तो जो x है वो आपको मिल जाएगा। यहां पे जो y है उनके लिए आपको एक x मिल जाएगा और वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। आप बोलेंगे बिलोंग्स टू रियल डोमेन, डोमेन के रियल नंबर से आपके पास वो है। आप बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, कि यहां के y के लिए मुझे एक प्री इमेज मिलती है x इज इक्वल टू 7 + y बिलोंग्स टू आर डोमेन। और वो किस तरीके से कि सच दैट fx इज इक्वल टू, अब यहां फंक्शन में x की जगह ये वैल्यू रख दो तो ये आएगा x की जगह 7 + y और यहां -7 इज इक्वल टू y। सो f इज ऑन टू। तो f क्या हो गया हमारा, ऑन टू हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए क्या मिल रही है, एक प्री इमेज मिल रही है। अब ये 1 1 है, ऑन टू है, सो f इज इनवर्टिबल। तो जो f है हमारा वो इनवर्टिबल है। अब आप इनवर्स निकालोगे, टू फाइंड f इनवर्स। कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क ये नहीं है। क्या करते हैं, fx को y के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से जो x - 7 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू मिल गई 7 + y, और जो x है हमारा वो क्या होता है, f इनवर्स y होता है। तो y की टर्म्स में f इनवर्स मिल गया। अगर आप इसे x की टर्म्स में निकालना चाहते हो
तो केवल वेरिएबल को चेंज कर दो। सो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स आ गया। तो पहले हमने दिखाया कि वो 1 1 है, फिर दिखाया कि वो ऑन टू है और वो इन्वर्टिबल हो गया, उसके बाद हमने उसका इन्वर्स यहां पर निकाला है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, जहां पर जो एफ एक्स है वो है हमारा 1 माइनस 9x। तो इसको भी 1 1 दिखाने के लिए हम डोमेन से दो x1 x2 लेंगे, उनकी इमेज हमें fx1 fx2 मिलेगी और हम यहाँ पर fx1 को fx2 के बराबर मानेंगे और यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। तो जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। fx1 है हमारे पास 1 माइनस 9x1, fx2 है 1 माइनस 9x2, माइनस 9x1 इज इक्वल टू माइनस 9x2, यहाँ ये कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। तो यहाँ जो f है वो 1 1 हो गया। फॉर ऑन टू आप इसे करोगे तो ऑन टू के लिए आप fx को y के बराबर मानेंगे, तो 1 माइनस 9x इज इक्वल टू वाई, माइनस 9x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 9। ये माइनस 9 इधर जाएगा और माइनस से इसका सिंबल चेंज हो गया। ये आपका एक रियल नंबर है इन द डोमेन, मतलब आप y की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, यहां से आप y कोई भी रियल ले लो, आपको एक x यहां पर मिल जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। आप बोलेंगे फॉर एवरी y belongs to codomain, from codomain there exists a pre-image, यहां पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सच दैट कि यहां पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी सच दैट x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 9 बिलोंग्स टू आर डोमेन। डोमेन के अंदर x टाइप की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सच दैट fx, इसको यहां पुट कर दो 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 9, 1 माइनस 1 प्लस वाई, सो इज इक्वल टू वाई। तो ये f हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। सो f इज ऑन टू। टू फाइंड f इनवर्स, हम f इनवर्स यहां पर निकालते हैं। तो जरा चेक करें कि fx को हम y के बराबर लेंगे। जो fx है हमारा 1 माइनस 9x इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस वाई अपॉन 9। जो x है हमारा वो होता है f इनवर्स y, यानी 1 माइनस वाई अपॉन 9। अगर आप चाहें तो इसे x की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। सो 1 माइनस एक्स अपॉन 9 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ 4 1 1 करेंगे। आप चेक करो कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी। फंक्शन जो है वो आपका डिफाइंड होगा कहाँ से, r माइनस 1 2। यहाँ पे आप इसमें y निकालेंगे, जब इसको y के बराबर लोगे तो इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इधर ले जाइए। सो x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, यानी y भी जो है वो 1 नहीं हो सकता। सो r माइनस 1 टू r माइनस 1 यहाँ पे होगा, या फिर आप ऐसे भी ना लिख करके भी डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ दे रखा है x 1 नहीं हो सकता। 4 1 1 ये हमने कर लिया,
ताकि हमारी थोड़े नॉलेज में आ जाए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R-1 डोमेन सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। तो ये आ जाएगा x1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 1, x2 प्लस 1, ओके यहाँ भी x1 आएगा, x2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस 1, x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x1, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x2, कैंसिल होके यहाँ से आएगा x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1, तो जो f है वो 1 1 तो है। 4 on 2 के लिए हम fx को y के बराबर लेंगे, fx को y के बराबर लोगे तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू y, सो यहाँ से आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई, इसको इधर ले आओ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स वाई, इधर जाके माइनस वाई माइनस 1, यहाँ से कॉमन ले लिया 1 माइनस वाई माइनस वाई प्लस 1, सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये डिवाइड में आएगा और माइनस से हमने इसका सिंबल चेंज कर दिया। तो यहाँ आप चेक करें कि हर एक y के लिए यहाँ पे जो रियल नंबर्स में है हमने बताया कि यहाँ 1 नहीं है आपका, हमने अभी निकाला कि y जो है वो 1 नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए x जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो 1 तो हम यहाँ रख नहीं सकते। आप लिखोगे 4y इज इक्वल टू 1, x इज नॉट डिफाइंड, तो जो x है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब आप बोलोगे कि 1 के अलावा हर किसी के लिए ये आपका एक रियल नंबर होता है फ्रॉम डोमेन, डोमेन के अंदर मिल जाएगा। आप लिखोगे कैसे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R-1 देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, हमारे पास एक प्री इमेज आएगी सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग्स टू द डोमेन, डोमेन से सच दैट आप इसको फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ फंक्शन में पुट कर देंगे fx इज इक्वल टू, इसको फंक्शन में पुट कर दीजिए x की जगह, सो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, यहाँ आ गया प्लस का 1, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, यहाँ आ गया माइनस का 1, एलसीएम ले लो तो y माइनस 1, y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, सो y प्लस 1 माइनस y प्लस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू y, सो f इज ऑन 2, तो जो f है हमारा वो ऑन 2 भी हो गया, वो 1 1 भी हो गया। अब हम f इनवर्स निकालते हैं, टू फाइंड f इनवर्स, तो f इनवर्स निकालने के लिए हम fx को y के बराबर रख देंगे और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो होगी y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, x जो है हमारा वो f इनवर्स y होता है, सो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 विच इम्प्लाइज कि आप f इनवर्स x लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो कोई खास चेंज यहाँ पर नहीं है, सेम मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस में प्रोसीड करना है।